राधे राधे। मैं समद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा। और उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में आपने एक प्रश्न देखा होगा, गाय तथा मुर्गी वाला जो प्रश्न था, तो उस चैप्टर पर, तो उस टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में हम लोग उसको क्लोज कर लेंगे। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक के लिए रहेगा। तो आप लोग हिंडा लेगा कॉपी के बीच में, लिखिए गाय तथा मुर्गी। चलो कॉपी के बीच में डालना गाय तथा मुर्गी। अगला चैप्टर रीजनिंग में गाय तथा मुर्गी, ठीक है। अच्छा, मुर्गी के कितने सर होते हैं? मुर्गी के सिर कितने होते हैं? एक। और पाँव? चार नहीं होते? चार पाँव वाली मुर्गी नहीं होती? हाँ, दो ही होते हैं वो, ठीक है। और गाय के कितने सर होते हैं? एक, लेकिन पाँव चार होते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें दो फॉर्मूले यूज होते हैं, फॉर्मूले लिखिएगा। पहला लिखिए चार पैर वाले हेतु, लिखिए चार पैर वाले हेतु, चार पैर वाले हेतु लिखना फॉर फोर लेग्स और डैश करना, चार पैर वाले हेतु और डैश करना। ये होगा बाबू पाँव बट्टे दो, यानी कि फुट अपॉन टू, पाँव बट्टे दो, और माइनस कर देंगे सर, यानी कि हेड। तो प्रश्न में आपको जितने भी पाँव दिए होंगे उसमें दो से भाग करेंगे और क्या घटा देंगे आपका सर। ये किसके लिए होगा बाबू? चार पाँव वाले के लिए, ठीक है। यानी कि गाय निकालने के लिए, चार पाँव गाय के है ना, गाय निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? पाँव बट्टे दो, यानी कि फुट अपॉन टू, और इसको माइनस करेंगे इससे सर, यानी कि हेड से। अगला को इसके नीचे आके लिखना दो पैर वाले हेतु, दो पाँव वाले हेतु या पैर वाले हेतु, ठीक है। पाँव लिखो, पैर लिखो, हेतु आता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसको लिखिएगा, लिखना टू इंटू हेड, यानी कि दो गुणा सर, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में दो, फिर सा लिख लेना, ठीक है। इसका तो गुणा ही हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस करेंगे इसको पाँव बट्टे दो से, पाँव बट्टे दो से। देखो चार पाँव वाले में क्या रहेगा? पाँव बट्टे दो माइनस सर, ठीक है। जबकि दो पाँव वाले में जो सर होगा ना, इसको दो से गुणा कर देंगे। ये तो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, ये सूत्र हो गया। चलो अब पहला क्वेश्चन लिखना है, इसके नीचे आके क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए पशुओं में, लिखना अमंग द एनिमल्स, पशुओं में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं। अमंग एनिमल्स देयर आर सम काउज एंड सम हेन्स। कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं। देयर आर सम काउज एंड सम हेन्स। कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं, कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं। देयर आर सम काउज एंड सम हेन्स। कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं, कॉमा करना, कॉमा करना। यदि कुल सर 55 है, यदि कुल सर 55 है, इफ टोटल हेड्स आर 55। यदि कुल सर क्या है? 55 है। यदि कुल सर 55 है, इफ टोटल हेड्स आर 55, तथा कुल पैर 160 हैं एंड टोटल फुट्स आर 160, तथा कुल पैर 160 हैं एंड टोटल फुट्स आर 160। कुल पाँव कितने हैं? 160 हैं, कॉमा करना। तो बताइए कितनी गाय तथा कितनी मुर्गियां हैं? देन फाइंड आउट, तो बताइए कितनी गाय कितनी मुर्गियां हैं। देन फाइंड आउट देयर आर हाउ मेनी काउज एंड हाउ मेनी हेन्स। तो बताइए कितनी गाय तथा कितनी मुर्गियां हैं। देन फाइंड आउट हाउ मेनी काउज एंड हाउ मेनी हेन्स। कितनी गाय तथा कितनी मुर्गियां हैं। चलो वो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा कितनी गाय तथा कितनी मुर्गियां हैं। एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया बोर्ड पे देखना। इसमें क्या बोला था? कितने सर हैं टोटल? 55। और पाँव कितने हैं? हाँ, ये हो गए आपके क्या? सिर या सर, ठीक है। और 160 क्या हो गए? पाँव, यानी कि फुट, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे देखो, गाय हो या मुर्गी हो, पाँव तो एक ही, सर तो एक ही रहना ना बाबू। सर तो या ऐसा तो नहीं होगा, दो हो जाएंगे, एक सर एक ही रहेगा दोनों का, ठीक है। तो कोई भी एक निकाल लो, दूसरा खुद ही आ जाएगा। चलो हम चार पाँव वाले निकाल लेते हैं, यानी कि क्या निकाल लेते हैं? गाय। अब गाय के चार पाँव होते हैं ना, तो चार पाँव वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, लेग्स अपॉन टू, यानी कि पाँव बट्टे दो। पाँव कितने हैं? 160 बट्टे कितना? 2 माइनस हेड, तो सर कितने हैं? 55। तो ये अब इसको इससे कैंसिल मत करना बाबू, समझो ना। देखो ये सीधे कैंसिल आउट नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं होते? ये देखो अगल बगल का तभी कटता है आपस में जब बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब प्लस और माइनस के केस में अगल बगल वाले नहीं कटते, इससे इसी को काटना पड़ेगा वो, ठीक है। और अगर इससे ये नहीं करता तो फिर एलसीएम लेके बनाओगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया आपका? माइनस हो गया। तो 2 से 160 को काटना है। देखो 2 अट्ठे 16 होता है ना, तो 2 का भाग 16 में क्या कितना आया? 8, और फिर ये वाला 0 कितनी बार गया? 80 बार। तो अब 80 में से 55 घटा के कितना आएगा?
कितना आएगा 25, 25। ये कितना आ गया बाबू 25 यानी कि 25। तो 25 क्या हो गया आपकी गाय। डन। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्यों लगाना है बताओ। आपको पता है ना सर एक होता है, तो 25 सर अगर गाय के हैं, देखो कुल सर कितने हैं 55 है कुल सर, ठीक है। जिनमें से गाय की तो कुल हो गए, कुल सर कितने हैं आपके 55, जिनमें से गाय के सर कितने हैं 25 हैं। 25 सर किसके हैं गाय के हैं ना। तो 55 में से अगर 25 है तो 30 आया, यानी कि 30 सर किसके होंगे फिर मुर्गियों के, ठीक है। तो 30 किसके होंगे मुर्गियों के, 30 क्या हो गई आपकी मुर्गियां। और दोनों फॉर्मूले यूज करके ना, मतलब दोनों फॉर्मूले से बना के टाइम वेस्ट होगा उधर। कोई भी एक निकालो दूसरा वैसे निकल जाना है, क्योंकि सर तो एक ही होगा ना। अगर आपको पता चल गया कि 25 सर किसके हैं गायों के, 25 गाय हैं मतलब 25 सर किसके हैं गायों के हैं, तो बचे हुए सर किसके होंगे मुर्गियों के। तो कुल सर कितने हैं 55, 55 में से गाय के सर माइनस के 25, तो कितना आ गया 30, यानी कि 30 क्या रहेंगी आपका मुर्गियां। जिसका नहीं बना इसको बनाओ, फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। वो चलो जिसका नहीं बना इसको बना लो जल्दी से एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन लिखना। अब मैं खाली सर और पैर लिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग निकालना। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखना 580 पाउंड यानी कि 580 क्या हो गए फुट हो गए, 580 पाउंड कॉमा 200 सर 200 हेड्स, 280 सर 280 बोला 200 लिखना 200, 580 पाउंड है 200 सर हैं। चलो बाबू शुरू हो जाओ। चलो 580 क्या है पाँव और 200 क्या है सर। चलिए तो जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया देख लो, ठीक है। इसने क्या बोला 200 क्या है सर, 200 क्या है सर, और पाँव कितने थे 580, 580 हैं पाँव, 580 क्या हो गए पाँव, ठीक है। और इसने क्या निकालो बोला, कितने खरगोश और कितने मुर्गियां हैं, ठीक है। देखो तो हम 4 पाँव वाले निकाले थे, 4 पाँव यानी कि खरगोश निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 पाँव खरगोश के 4 पाँव होंगे, ठीक है। तो हम 4 पाँव वाला कोई भी एक निकाल लो, 2 पाँव 4 पाँव जो निकालते हो, ठीक है। चलो बताओ फॉर्मूला क्या बोलता है, पाँव बट्टे 2 माइनस सर, पाँव कितने हैं 580 बट्टे 2 करो, 580 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या सर कितने हैं 200। तो देखो 2 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 बार, फिर 1 और 8 ने क्या बनाया 18, 2 नंबर कितना हो गया 18 और 0 कैरी हो गया, और 290 में से 200 गया कितना बचा 90 यानी कि 90। तो 90 तो क्या हो गया वो खरगोश। अब अगर 200 सरों में से 90 सर किसके हैं खरगोशों के, तो बचे हुए सर किसके होंगे मुर्गियों के, यानी कि 200 में से जब 90 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएंगी आपकी मुर्गियां या चिड़िया जो भी है, ठीक है। यहां लिख ले आपका क्या मुर्गी, कितने हो गए टोटल कितने हैं 200, ये हो गए कुल, ठीक है। माइनस ये कितना खरगोश कितने हो गए 90, ये हो गए क्या खरगोश। तो 200 में से जब 90 घटाइएगा तो कितना आएगा वो 110, तो 110 क्या होंगे आपका मुर्गियां। चलो इसको बनाओ, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे फिर बाकी ना इतना, ठीक है सर। चलो हो गया, चलो 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 जल्दी, और हल्का फुल्का कैलकुलेशन आना चाहिए यार, गुणा भाग जोड़ घटाना बेसिक चीजें, ठीक है। 10 तक के क्यूब, 20 तक के स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोलते हैं रेशियो फेशियो, हल्की थोड़ा बहुत मैथ्स की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है रीजनिंग के लिए। बाकी रीजनिंग में ज्यादा मैथ्स नहीं लगना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 1160 लिखना 1160, 1160 पाउंड 1160, 1160 पाउंड 1160 पाउंड कॉमा 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 400 सर 400 हेड्स। 1160 क्या है बाबू पाँव है, ठीक है। ये कितने हैं 1160 पाँव, और ये कितने हो गया आपका 400 सर कितने हैं 400। चलो एक बार इसको बनाओ, 1160 क्या है पाँव। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो जिसका नहीं बना, ठीक है। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, इनफ है इतना, ठीक है। इससे थोड़ा तरीका समझ लो बस, हो गया क्वेश्चन तो बन ही जाना है, ठीक। बताओ सर कितने थे 400। देखो हमको पहले 4 पाँव वाला निकालना है, चलो ऐसा करते हैं ना इस क्वेश्चन में हम 2 पाँव वाला निकालते हैं, ठीक है। अभी तक 4, पहले 2 पाँव वाला सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं 2 पाँव वाला, बताओ सूत्र क्या होता है 2 गुणा सर, यानी कि 2 सर कितने हैं 400, फिर माइनस करते हैं क्या पाँव बट्टे 2, पाँव कितने हैं
1160। बट्टे कितना हो गया आपका 2, ठीक है। अभी ये इससे गया 2 पंचे कितना 10, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे कितना 16, 0 यहाँ गया, और 400 गुणा 2 कितना हो गया 800, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 800 माइनस कितना 580, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका कितना, ये हो गया 800 में से 580 गया, ये 0 हो गया, ठीक है। 10 में से 8 गया कितना हो गया आपका 2, और 7 में से 5 गया कितना 2, यानी कि 220 के आए 2 पाँव वाले, ठीक है। हमने 2 पाँव वाला निकाल लिया, तो 220 के आ गए आपके 2 पाँव वाले। अब अगर 220 2 पाँव वाले हैं तो 4 पाँव वाले कितने होंगे, आप लोग क्या करेंगे, जो कुल सर हैं, कुल सर कितने हैं 400, 400 सरों में से इस 220 को घटा देंगे तो 180 क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 4 पाँव वाले, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके बाद ये निकल गया ना, ये आपके 2 पाँव, फिर हमने यहाँ से निकाले 4 पाँव वाले, ठीक है। तो 4 पाँव वाले कुल सर कितने हैं 400, ये कुल सर हो गए, ठीक है, माइनस इसके बाद 220 के आपके 2 पाँव वाले, 220 क्या हो गए आपके 2 पाँव वाले, ठीक है। तो 400 से 220 गया तो कितना हो गया आपका 180, तो यानी कि 180 के आ गए 4 पाँव वाले, यानी कि गाय या खरगोश जो भी है कितने रहेंगे आपका 180, और 2 पाँव वाले यानी कि मुर्गी चिड़िया जो भी बोलेगा कितने रहेंगे 220। डन। चलो तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। मम्मी सामंत आप सभी से विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। राधे राधे साथियों।